प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए पूछा जाएगा। इसमें हम अरिहंत बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। इस पे चैप्टर 14 है, अनुपात और समानुपात। इसके विषय में हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। एक तो इसका बेसिक समझाए हैं, दूसरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे 14 से लेकर के 23 तक। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जैसे 14वां पढ़िए, यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिन में बना लेते हैं, तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिन में बना लेंगे। देखो, यहां देखो दिन, इधर लिखो चाहे तो दिन लिखो, या मजदूर लिखो। चलो, मजदूर, घंटे और दिन। तो पहले क्या है, 20 मजदूर कै घंटे, 10 घंटे, कितने दिन में, 30 दिन में। तो 8 घंटे काम करके 15 दिन में बनाएंगे कितने मजदूर, मान लो X मजदूर बनाएंगे। ऐसे केस में देखो, ये विलोमानुपात है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने बताया था कि ऊपर का ऊपर गुणा करके और नीचे का नीचे का गुणा करके बराबर कर देंगे। यानी ऊपर का गुणा, ये तीनों का गुणा और नीचे के तीनों का गुणा बराबर होगा। तो यानी 20 गुणे 10 गुणे 30 बराबर होगा X गुणे 8 गुणे 15। तो देखो, इसको X इधर रहने दो, बाकी को इधर ले आओ, तो इधर X बचेगा, ये दोनों इधर आके भाग लग जाएगा। तो 20 गुणे 10 गुणे 30 बटे 8 गुणे 15। देखो, 15 दूना 30, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, तो 10 बचे 50। यानी 50, X की वैल्यू 50 है, यानी 50 दिन में पूरा करेंगे। यही उत्तर इसका होगा। इसमें सिंपल सा है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करके इक्वल कर देंगे। 14वां का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा है। 4 तथा 8 का तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती देखो, ए बी का तृतीयानुपाती हमने बताया था क्या होगा, b² a। तो 4 और 8 का तृतीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती होता है। ए बी का तृतीयानुपाती ये b होता है, b²/a। तो इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अपान 4, तो 8 × 64/4, 4 एकम 4, दोनों 4, 16 चौका 64। तो इसका 16 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिंपल सा है, फार्मूला में खाली वैल्यू रखनी है। इसका सूत्र याद कर लेना। एक कक्षा में लड़कों लड़कियों में 5 संबंधी 3 का अनुपात है। यदि कक्षा में 24 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, क्या है? लड़कियों लड़कियों का अनुपात है 5 संबंधे 3। अब ये कह रहा है पूरा लड़कियां अगर 24 हैं तो लड़कों, दूसरे कंडीशन के लड़कों लड़कियां का अनुपात क्या होगा? दूसरे के अनुसार लड़कियां अगर 24 हैं
तो लड़कियां मतलब इधर x होगा और इधर 24 लड़के, तो x कितना होगा? तो इसको देखो, इसको समानुपात नहीं, कक्षा में कुल लड़कियां 24 हैं। लड़कियां देखो, मैं गलत लिख दिया, 24 लड़कियां हैं, तो लड़कियां बाद में आई हैं, तो ये देखो, ये गलत लिख दिया, ये x और ये 24। देखो पहला अनुपात का पहला ये लड़के हैं, तो इसमें लड़के का 5 और 3 लिखा, दूसरे वाले में लड़कियां बता रहा है 24, तो ये होगा, और ये दोनों समानुपाती होगा। 5 संबंधे 3 समानुपाती हो जाएगा, x संबंधे 24, तो इसका गुणा और इसका गुणा बराबर होगा। 5 गुणे 24 बराबर 3 गुणे x, तो x बराबर क्या होगा? 3 का इधर भाग लग जाएगा, 5 गुणे 24 बटे 3 8 24, तो 8 पंजे 40, तो x बराबर 40 होगा, यानी लड़कों की संख्या 40 होगी। 40, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बहुत सिंपल है। अच्छा, मयंक प्रतिमाह 2600 रुपये कमाता है और 2000 खर्च करता है। कमाता है और खर्च, ये दोनों का अनुपात ये कितना है? प्रतिमाह कमाता है 2600 और खर्च करता है 2000, सॉरी, तो उसकी आमदनी और खर्च, ये कमाने को आमदनी कहेंगे, इसी को आमदनी कहेंगे। आमदनी और खर्च यही हुआ अनुपात, 2600 2000। अब इसको देखो, इस अनुपात को इसके बटे इतना लिख सकते हो, 2600 बटे 2000, तो ये 2 सीधा कटा, तो 4, 2 से काटोगे तो 10 और 13, ये 13 बटे 10 या 13 संबंधी 10 का अनुपात होगा, यही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर है दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखो ये दोनों का अनुपात, पहले कमाना और खर्च, कमाने को ही आमदनी कहते हैं, तो ये कमाने और खर्च का अनुपात ये होगा। तो चाहे तो आप इसको करके सीधे काट सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा भिन्न, चूंकि आपका कंसेप्ट भिन्न में ज़्यादा क्लियर है, इसलिए इसको मैंने कर दिया। नहीं, इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखो अनुपात को इस तरह से काटा जाता है, 2000, हाँ देखो ये 2 0 से कट गया, अब ये 2 से कटेगा 13 और 2 से कटेगा 10, तो 13 संबंधे 10, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। देखो अनुपात भिन्न का ही दूसरा रूप है। तो विकास का तो समझ सकते हैं। अच्छा, 64 और 225, 64 और 225 के बीच का मध्यानुपात, मध्यानुपात का क्या फार्मूला है? √AB। मध्यानुपात देखो, अगर ये A है ये B है, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? √A × B, तो ये √64 गुणे 225, तो इसको √64 और इसको इस तरह से लिख सकते हो √225, तो इसका 8 8 64 √8 और इसका 15, तो 15 8 120, यह उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 में 120 है, ये सही होगा। देखो मध्यानुपाती जो है क्या होता है? √AB, तो A का मान यहाँ रख दिया। अब इसको देखो,
a इंटू बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। तो यही हमने इसको अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 225, तो इसका 64 का अंडर रूट निकालिए 8 और इसका 15, ये 120। अच्छा, 50, 100 तथा 50, 100, x और 185, ये सभी समानुपाती हैं। अगर तो क्या होगा, 50 संबंधे 100 संबंधवान x संबंधे 150। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो बाहर 50 गुणे 150 बराबर 100 गुणे x, तो ये 100 इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, ऐसे दिया ना 50 गुणे 150 बटे 100, एक शून्य इससे कट गया, एक शून्य इससे कट गया, तो 15 बचे 75, x बराबर 75। ये ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा, 20वां देखो, a संबंधे b बराबर 6 संबंधे 7 और b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 4, तो a संबंधे b संबंधे c, तो देखो इसका ये है a b c का इस तरह से करने के लिए देखो, इसमें देखो b है, इसमें b है 7 और इसमें b है 3, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 21 होगा, निकाल लेना। तो ये 21 करने का हम प्रयास करेंगे, तो जब 21 करने का प्रयास करेंगे तो 21 करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें और इसमें 7 का गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, तो a संबंधे b संबंधवान b संबंधे c, ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे, अभी रुको इसको पहले एक बार ऐसे लिखो, a संबंधे b बराबर हो जाएगा 6 में 3 का गुणा करोगे तो 6 गुणे 3 संबंधे 7 गुणे 3 बराबर 6 का 18 संबंधे 21, और b संबंधे c क्या हो जाएगा, इसमें 7 का, इन दोनों में 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 गुणे 3 संबंधे 7 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 के 21 और ये 7 का 28, देखो ये 21 दोनों में 21 है, यानी ये b 21 21 दोनों में हो गया ना बराबर, तो सीधे हम कर देंगे इसको a संबंधे b संबंधे c क्या होगा, a जो है 18, b देखो 21 है, चाहे इसका लिखो चाहे इसका, और ये 28 ये है, ये आपका उत्तर आया। इसमें जो है इसके जो कॉमन है उसको बराबर कर देंगे, या देखो ऐसे ही लगाओ, ज़्यादा उसमें मैं भिन्न से सोच रहा था बताने को, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो गया। ये सीधा सा है कि इसको बराबर कर देंगे b को बस। दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधे 3 है, दो संख्या मान लो a और b है, इसका अनुपात 7 संबंधे 3 है, उसका योग, अगर उसका योग 630 है तो 630 है, तो 630 है, तो इसमें छोटी संख्या बताइए, देखो ध्यान दो, अगर 7 संबंधित इसका योग करोगे तो 7 + 3 बराबर 10, अगर 10 योग है तो छोटी संख्या 3 है,
देखो इस दोनों के योग में, दोनों का योग 10 आया, तो 10 में 3 है, तो 630 में कितना होगा? तो एक तरह से 10 में योग 10 के योग में छोटी संख्या 3, तो 1 में कितना होगा? 3/10, इसलिए 630 में 3/10 गुणे 630 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 6 का 18, 189। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। या देखो इसको ऐसे कर देंगे कि 3/10 कर देंगे सीधे, यही 3/10 गुणे 3/10 गुणे 630 सीधे कर सकते हो। 3 त्रिक का 9, 3 6 का 18, 189। अच्छा, इसका मिश्रित 2 संबंधे 3, देखो ये है 22वां, 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 6, 8 संबंधे 9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? इसके सभी पहली वाली संख्याओं को जोड़ दो, गुणा कर दोगे, यानी 2 गुणे 5 गुणे 8, ये संबंधवान कितना हो गया? बाद वाली संख्याओं का गुणा, 3 गुणे 6 गुणे 9, 2 5 10, 80 और 3 6 का 18, 9 8 72, 7 9 7 16, 162। हो जाएगा। अब ये देखो ये कट भी जाएगा, तो 2 से काटोगे तो ये 40 और 2 8 16, 1 2 1 कम 2, तो 40 संबंधे 81। ये सरलतम रूप में है, ये सरलतम रूप में है। या इसको इस तरह से कर सकते हो कि 2/3, 5/6 और 8/9, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 8/3 गुणे 6 गुणे 9। तो देखो 2 3 6, तो आ गया 8 पंजे 40 और 3 त्रिक 9 9 81। ये आया, इसको इस तरह से लिख सकते हो 40 संबंधे 81, ये उत्तर है। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, एक सिंपल सा इसमें दिया है, 23वां बहुत साधारण है। 5 संबंधे 25, संबंधवान है 15 संबंधे x। तो देखो इसमें क्या होता है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा बराबर होता है। तो 5 गुणे x बराबर 25 गुणे 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का इधर जाके भाग लग जाएगा, 25 गुणे 15 भागे 5, 3 15, 25 3 75, तो x की वैल्यू 75। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बहुत सिंपल सा है। अब ये बच्चों आपका जो है ये चैप्टर अनुपात और समानुपात के सभी जितने प्रश्न थे वो हमने सॉल्व कर दिए। ये वीडियो में बहुत सिंपल था वैसे ही। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको हम जो है पुनः समझा देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।